आज तो श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और ऐसे समय पर आप अशुभवादी बोल रहे हैं। कैसा राज्याभिषेक? सुमंत, अगर मुझे पता होता इस अवध में इस प्रकार के उत्सव की खुशियों में देवता अगर अवध की खुशियों को छीन लेते हैं तो मैं कभी अपने मन में कभी ऐसी धारणा लाता ही नहीं, इतना खुशी जाहिर ना करता। बहुत दुखी हो गए जब नगाड़े बज रहे थे उत्सव के। राजमहल के ऊपर से श्री दशरथ जी महाराज बार बार देख देख करके मानो उनके हृदय को कोई चीर रहा। कानों में जब वो ध्वनि जा रही थी मानो उनके कानों में कोई लौह पात्र डाल रहा है और सूर्य नारायण भगवान से यही विनती करते, यही प्रार्थना करते हैं, हे नारायण आज के बाद कभी उदय मत होना। अगर आप उदय हो गए ना इस रघुकुल की मर्यादा हमेशा के लिए लुप्त हो गए। मेरा दुर्भाग्य है तो आज इस खुशी के मौके पर आज हमें यह दिन देखना पड़ा। सुमंत जी महाराज श्री ठाकुर जी को इतना दुखी कभी नहीं देखे और जब श्री राम जी पधारे तो श्री राम जी को देख करके विह्वल हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं था। जिन्होंने कभी दुख के बारे में कल्पना नहीं की थी, दुख आता कहां से? याद रखना, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, दुख अपने हृदय में है, सुख अपने हृदय में है। दुख की अनुभूति तब होती है जब हम पुरानी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, गाते रहते हैं और पुरानी बातों का ही स्मरण करते रहते हैं, वही तभी दुख होता है। इसलिए जीवन में अगर दुख नहीं आना है, चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। भूलना सुख का पहला सूत्र है। अगर आप बोलना सीख गए आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। एक समय ऐसा था चाहते तो वो मेरी मदद कर सकते थे, एक समय ऐसा था कि चाहते हुए भी उनके पास होते हुए भी फिर भी मदद नहीं, और वही हम गाते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे और वही दुख का कारण बनता है। और आज नहीं, समय आने पर फिर पुरानी बातों को याद करेंगे और समय पर ध्यान रखेंगे। जब घर पर कोई उत्सव होगा, कोई सुख के दिन आएंगे तो विशेष बातों को ध्यान रखा जाता है। एक समय ऐसा था अगर वो पड़ोसी मेरा चाहता तो मेरा साथ दे सकता था, सबको निमंत्रण देना पर उसको निमंत्रण मत देना। बस दुख का बीजारोपण वहीं से हुआ। और श्री ठाकुर जी श्री राम जी जीवन में पहली बार श्री अपने पिताजी को इस हाल में देखे, दुखी हो गए। पिताजी की दयनीय स्थिति को देख करके हृदय भर आया, रुदन करने लगे और पिताजी के श्री चरणों में बंधन करके कहने लगे, पिताजी ये दुख का कारण क्या है? बस श्री राम जी जैसे पहुंचे, श्री राम जी के हाथों को पकड़ करके दशरथ जी महाराज केवल इतने ही बोल रहे थे, हे राम। केवल मुख से राम शब्द का उच्चारण। हाँ पिताजी आ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्या हुआ पिताजी, दुख का कारण क्या है? राम, हमारे कुल का आज भाग्य डूब गया है, सूर्य डूब चुका है। पास में माता कैकेयी खड़ी थी और माता कैकेयी से पूछा गया, जब मेरी मां सामने खड़ी है तो मैं किसके पास जाऊं पूछने के लिए? और मां से पूछने लगे, मां मेरे पिताजी को ये इतना दुख किस कारणों से, किन कारणों से मिला? कहने लगे, बेटा दुख का कारण केवल एक ही है। क्या है?
तुम्हारे पिताजी बार बार कहते थे वरदान मांगो वरदान मांगो, इसलिए मैंने वरदान मांग लिया। एक तो वरदान मांगा भरत टीका, अपने पुत्र भरत को टीका, राज्य सिंहासन। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम माता कैकेयी को हृदय से भर लिए। माँ तू ही मेरी असली माँ है, तू तो मेरे मन की बात को प्रकट कर दिया, मैं जो बात कह नहीं पा रहा। और दूसरा 14 वर्ष का आपके लिए वनवास, तापस वेश विशेष उदासी। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, पुत्र भरत के लिए राज्य सिंहासन। इतना सुनते ही श्री राम जी कहने लगे बस मां, इतनी छोटी सी बात। कितने महान है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, इस जगत में आकर के वो तो परमात्मा है, नर लीला कर रहे हैं, जगत को यही तो बोध कराए। कितनी बड़ी विपरीत विषम परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन याद रखना कभी घबराना नहीं। सामने तो समझो कि मानो विपत्ति का पहाड़ टूट गया है, लेकिन बड़े ही सरल स्वभाव से कह दिए श्री राम जी बस मां, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी दुखी हो रहे हैं। नहीं मां, मैं नहीं मानता, दुख का कारण कुछ और होगा। ये छोटी सी बात के लिए मैं नहीं मानता, इतनी बात के लिए पिताजी का मन दुखी होगा। कितने सरल भाव से, कितने शुद्ध भाव से ठाकुर जी बोलते हैं। एक क्षण के लिए तो कैकेयी माता का भी हृदय सिद्ध हो गया कि कहीं मैं अनुचित तो नहीं कह दिया, श्री राम जी को वनवास मांग करके मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। अगर आपके अंदर सरलता है, अगर आपके हृदय में अगर सद्भाव है, अगर आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम है, तभी तो कहते हैं कि अगर प्रेम हो तो प्रेम से तो पत्थर भी तैरने लगता, पत्थर भी बोलने लगता। प्रेम तो प्रगट हो ही मैं जाना। हृदय में प्रेम है तो प्रेम अगर आपके हृदय में है, आपके मन में है, तो महाराज पाषाण हृदय का भी जीव पिघल जाता है। कितनी कोमल रस्सी होती है, लेकिन रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। जब उस कुएं से जल भरती निकालती है वो रस्सी और बाल्टी, एक समय ऐसा आता है उस कठोर पत्थर पर वो कोमल सी रस्सी उसमें दाग बना देती है। अगर आपका हृदय स्वभाव है, अगर आपकी सरलता है हृदय में, अगर भाव सद्भाव है, अगर मन आपका पवित्र है, पावन है, तो पत्थर जैसे पाषाण जैसे हृदय को भी वो पिघला सकता है। जीवन में दुख इसीलिए आता है क्योंकि हम लोगों का स्वभाव क्या है, हम अच्छी बातों में भी किंतु परंतु सोच लेते, अच्छी बातों में भी अपने आधार पर अर्थ निकालते, इसलिए तो जीवन में दुख आता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, कहने लगे नहीं भैया इतनी बात नहीं होगी, मैं नहीं मानता। पावन गाथा, पावन चरित्र। श्री राम जी वहां से आते हैं तमसा नदी के पावन तट पर।